हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सपना क्लासेस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमिति का परिचय, चैप्टर 8 क्लास 10th। ओके, तो देखिए इस टॉपिक को समझने से पहले आपको इस चैप्टर की क्या कहते हैं बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो देखिए बेसिक्स जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि मतलब देखिए ट्रिग्नोमेट्री के हमारे टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक। ओके, और क्या कहते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या कहते हैं जो हम लोगों का किस रेशियो में किस रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं। अब आपने सोचा होगा मैम ने ये क्या बनाया हुआ है, बेटा इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो आप इसको कोई भी नेम दे दीजिए, जैसे जो आपका मन करे, PQR या ABC। मैं A B and C दे रही हूँ। ओके, तो देखिए इसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। देखिए जो हमारा ये होता है, देखिए मैंने जैसे कि इसको एंगल लेट कर लिया, जैसे ये तो आपका परपेंडिकुलर है तो ये तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये तो आप सबको पता होगा, ठीक है। क्योंकि जब बेस और ये होता है, ये एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर ही तो है, ये इस पे परपेंडिकुलर ही तो है। जैसे कि आप एक बताइए, एक बात बताइए, जैसे कि आपका इधर देखिए, जैसे ये है, अब ये इस पे परपेंडिकुलर ही तो है, या ऐसे ले लीजिए ये भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर या लंब। ओके, तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये इसमें क्या रहता है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखिए मैंने अगर इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर मैंने देखिए इसे एंगल लेट किया है, ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो एंगल के सामने वाला होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर लाइक मैंने इससे एंगल लेट कर लिया होता, तब आप पूछते मैम किससे परपेंडिकुलर हम लोग लेट करेंगे, तो अगर हम लोग का एंगल ये होता तो ये परपेंडिकुलर होता। अब हम लोग ने एंगल इससे लेट किया तो ये क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये आपका एक रूल है, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर लंब, ठीक है। अब देखिए बच्चों, और जो हम लोगों का एंगल के 90 डिग्री के जो सामने होता है वो हमारा हमेशा क्या होता है, कर्ण, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये चीज़ बेटा आप लोग ध्यान रखिएगा ध्यान से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर्ण। और देखिए बच्चों क्या कहते हैं, आपका ये जो होता है ये होता है बेस होता है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बेस, आधार। तो अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मैंने क्या बताया, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड इस पे क्या कहते हैं, ये जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है वो हमेशा आपका क्या होता है, कर्ण होता है, हाइपोटेनियस होता है। और जो एंगल के सामने वाला होता है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, जो एंगल के सामने वाला होता है वो हमारा हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब मैंने अगर देखिए एक मैं फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रही हूँ, जैसे देखिए मैंने ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, और मैंने इसे यहाँ पे एक नेम दे दिया A B and C। अब मैंने माना कि मेरा एंगल A है, तो अब आप बताइए बच्चों कि इसमें क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, ये होगा परपेंडिकुलर कि ये होगा। तो मैंने क्या बताया था, जो एंगल के सामने वाला, हमेशा ध्यान रखिएगा, एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंड ये आपका 90 डिग्री का बना ही रहा है, ये तो आपको चीज़ क्लियर है, ठीक है। एंड मैंने क्या बताया, जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है वो हमेशा आपका क्या होता है, कर्ण होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। ओके, आधार। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप। अब देखिए चलिए आगे चलते हैं। मैंने क्या बताया, ट्रिग्नोमेट्री के टोटल कितने रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के आपके टोटल 6 रेशियोज होते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ये आपको मतलब आपने पहले भी पढ़ा होगा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक, ये आपकी टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है। इसी के बिहाफ पे आपके क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हैं, और यही इस पूरे चैप्टर में आपका है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉटेक, सेक्स, यही सब चलेगा, ठीक है, इस चैप्टर में। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक जो मैंने क्या बताया, कितने रेशियोज होते हैं, टोटल 6 रेशियोज होते हैं। तो मैं यहाँ पे नेम लिख दे रही हूँ, साइन। अब देखिए साइन के आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए, मतलब ए क्या होता है, जो ए हमारा ए हो गया या थीटा बोल लीजिए, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगल रिप्रेजेंट करता है, क्या एंगल। या साइन सी, जैसे मैंने इसमें हम लोगों का एंगल क्या सी है, तो साइन सी, या मतलब ये हम लोगों का जो ए होता है वो हमारा क्या ऑलवेज रिप्रेजेंट करेगा, एंगल रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और अब मैंने क्या बताया, टोटल आपके कितने होते हैं, 6 रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक एंड सेक। ओके,
तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके टोटल कितने होते हैं 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आपके इसी के बिहाफ पे क्वेश्चंस चलेंगे। त्रिकोणमति अनुपात हिंदी में इसे बोलते हैं। ओके, तो देखिए चलिए आगे चलते हैं। अब आपका क्या हो जाएगा, देखिए इस पे आपको एक चीज़ ध्यान पे रखनी है। मैंने जैसे कि इस पे क्या होगा, देखिए आपको ना एक कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है, ये एक आपको बस क्लियर होना चाहिए। फिर हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए जो हिंदी वाले हैं वो क्या कहते हैं, किससे लर्न करेंगे, लाल बटा कक्का से लर्न करेंगे। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे, लाल बटे कक्का से ये कॉन्सेप्ट को लर्न रखेंगे। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इस कंसेप्ट से लर्न रखेंगे। देखिए जैसे कि आपका क्या कहते हैं, हिंदी में इसको लंब बोलते हैं और इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ओके, तो देखिए हिंदी वाले बच्चे इधर ध्यान दें और इंग्लिश वाले बच्चे सिर्फ इधर ध्यान दें, उनको दोनों को मिक्स ना कर दे क्योंकि फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी। ओके, तो जो हिंदी वाले वो लाल बटे कक्का से लर्न करेंगे और जो इंग्लिश वाले वो किससे लर्न करेंगे, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले। तो अब मैम आप पूछेंगे मैम ये क्या है, तो देखिए इसमें क्या होता है, आपका ये कंसेप्ट क्या है। ये देखिए जैसे कि आपको ये जो इन दोनों का जो रेशियो मतलब लाइक लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने पूछा कि साइन आप क्या कहते हैं बच्चों, साइन ए की वैल्यू बताइए। तो साइन ए की वैल्यू आप कैसे मतलब बताओगे, तो आप बोलोगे मैम लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हमारी साइन ए की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे आपको लर्न रखना है, ठीक है। और इस सेकंड वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस ए, और थर्ड वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, टैन ए। अब इसी का आप अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, रखेंगे लाल बटे कक्का से लर्न रखेंगे। और जो क्या कहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वो किससे लर्न रखेंगे, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले। ओके, तो देखिए मैंने क्या बताया कि इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको अगर साइन की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने बोला आप बेटा साइन ए की वैल्यू बताओ, तो आप फटाफट ऐसे इसको नोट करना फटाफट। और साइन ए का मीन्स क्या होता है, लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और जो मैंने इसके नीचे लिखी, मतलब अगर आपको मैं कॉसेक ए की वैल्यू बोलूँ, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर देना है, मतलब आपको पहले लिखना है कर्ण फिर लंब, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेटे यहाँ पे भी बेटा आप लोग लिख लेना, ये क्या होता है कॉसेक ए और ये आपका क्या होता है सेक ए एंड ये आपका क्या हो जाएगा कॉट ए। ओके, ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आई होप। मैंने क्या बताया, जब आपको क्या कहते हैं, जैसे आपको बेटा निकालनी कॉस ए की वैल्यू। ओके, तो कॉस ए की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, कॉस ए मतलब आपको पहले ये देखना है कि कॉस ए हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप फटाफट पहले बेस की वैल्यू लिखोगे फिर आप अपॉन में लिखोगे हाइपोटेनियस, तो आपकी वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉस ए की। अब आप इसी की जगह आपको सेक ए की वैल्यू निकालनी है। तो सेक ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसी का मतलब मैंने क्या बताया रेसिप्रोकल, जिसे हम लोग कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो आप क्या लिखोगे, पहले हाइपोटेनियस की वैल्यू लिखोगे फिर बेस की वैल्यू निकलोगे, तो वो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, सेक ए की। तो बेटा ये चीज़ आप लर्न कर लेना, इसको अगर आपको नहीं लर्न करोगे तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो ये कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी क्या है 8.1, मैं आपको जरा बुक में दिखा देती हूँ क्या एक्सरसाइज है। ये देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए मेरे पास क्या कहते हैं अभी हिंदी की बुक अवेलेबल थी तो मैंने इसलिए हिंदी में ये देख लिया, ये मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दूंगी, तो ये आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो ट्रायंगल, जितना मैंने कंसेप्ट आपको ये क्लियर हो गया होगा, जो मैंने जितना बताया, देखिए इसी के बिहाफ पे आपके क्वेश्चन सारे हैं, तो यही आपको पहले क्लियर हो जाएगा, तो ये आप क्वेश्चन इजिली कर लोगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, ये मैं क्या कहते हैं एनसीईआरटी से करा रही हूँ। ओके, तो ये देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन 8.1 की एक्सरसाइज से आपका गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, मतलब जो बी है वो हमारा क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, और जो ए बी जो हमें क्या गिवन है 24 सेंटीमीटर और बी सी हमें 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या कहते हैं निम्नलिखित का मान मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। जो ये आपको वैल्यूज दे रखी है साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी की आपको क्या करनी है वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए बच्चों बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, आई होप आपने सब लोग ने रीड कर लिया होगा। जो इंग्लिश वाले मैंने उनको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिया, जो हिंदी वाले वो इंग्लिश हिंदी में अपने आप पढ़ लीजिए। तो देखिए जो ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें आपका क्या कहते हैं
बी आपका क्या है, समकोण, जिसे हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल या परपेंडिकुलर। तो इसमें आपको क्या फाइंड करना, साइन ए और कॉस ए। और मैंने आपको सबको बताया है कि ए का मीन्स क्या होता है। जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता रही थी तो ए का मीन्स ही होता है एंगल, ए का मीन्स ही क्या होता है, एंगल होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इसी से ही क्वेश्चन, देखिए आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे आपसे साइन ए कॉस ए की वैल्यू बोल रहा है और नेक्स्ट में आपसे किससे बोल रहा है, साइन सी कॉस सी की वैल्यू बोल रहा है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रही हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 8.1 से है। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, जो आपको एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी। ओके, तो आप इसको नेम दे दीजिए ए बी एंड सी। और आपसे क्या बोल रहा है, ये 90 डिग्री है, मतलब ए बी सी मतलब बी समकोण, मतलब जो बी है वो हमारा परपेंडिकुलर है। ओके, अब आपसे क्या कह रहा है, आपको वैल्यूज़ दे रखी है। देखिए ए बी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 24 सेंटीमीटर। ओके, और आपको नेक्स्ट जो वैल्यू है वो आपको कितनी गिवन है, बी सी की जो वैल्यू आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए अब आपसे क्या कहते, कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड करिए। देखिए बच्चों यहाँ पे एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा, आपको क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, जो आपकी एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो वो जो होती है वो हमारी क्या कहती है, पाइथागोरस जो प्रमेय होती है, तो बेटा वो हमारी बच्चों कहती है पाइथागोरस थ्योरम। तो वो हमारी ये कहती है कि जो हमारा क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर का जो स्क्वायर होता है वो हमारा इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जो हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस जो प्रमेय होती है, वो हमारी किसके इक्वल होती है, जो हाइपोटेनियस होता है उस हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल्स जो होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के। ओके, तो ये चीज़ आप लर्न रखिएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको क्या कहते हैं, देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है और आपको बेस की वैल्यू भी पता है, पर अभी आपको क्या कहते हैं, इसकी वैल्यू नहीं पता है। तो इसकी वैल्यू आप पहले कैसे फाइंड करोगे, यही पाइथागोरस जो हमारी थ्योरम होती है उससे आप फाइंड करोगे। तो मैंने क्या बताया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, तो देखिए बच्चों क्या कहते हैं, आपको इससे आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए आपको इसकी लंब की मतलब जो परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है और बेस की वैल्यू पता है। तो इन दोनों का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेनियस लंब कर्ण के स्क्वायर के। तो इससे आप पहले इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, जब आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये मैंने क्या बताया, हाइपोटेनियस का मैं शॉर्ट फॉर्म पे लिख दे रही हूँ। ओके, तो जो आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे मैंने कौन सी थ्योरम यूज़ करी, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करी। तो हाइपोटेनियस का तो हम लोग को वैल्यू फाइंड करनी है और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 24 का स्क्वायर। ओके, और जो हमें बेस की वैल्यू कितनी गिवन है, 7 का स्क्वायर। ओके, तो अब हम लोग क्या कहते हैं, इसको सॉल्व करके ईजिली निकाल लेंगे। तो 24 का स्क्वायर आपका क्या होगा, देखिए 24 मल्टीप्लाई बाय 24 कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 16, 8 एंड 9, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो 6, 9 और 8 17, और ये कितना हो जाएगा 576। ठीक है, और 7 का स्क्वायर तो आप सबको पता होगा 49 होता है। तो इसको ऐड कर लीजिए, 576 में 49 को ऐड करिए तो कितना आ जाएगा, 9 और 6 कितना होता है 15, 7 और 4 11 और 12, और 5 और 1 6। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 625। तो जब आप इसको ये जो हाइपोटेनियस से आप इसको अंडर रूट में चेंज करेंगे तो आप सबको पता होगा इसका अंडर रूट की बाहर आएगी तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 25। अगर नहीं पता तो ये चीज़ आप लर्न कर लीजिए। ओके, तो 625 का आपका अंडर रूट से आप इसको बाहर करेंगे तो कितना आ जाएगी वैल्यू, 25। तो हमारी जो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी बच्चों, 5 आ गई। तो जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल जो हम लोग को गिवन था ए बी एंड सी, तो ये हम लोगों को कितनी आ गई, 25 आ गई। ये हमें 24 गिवन थी सेंटीमीटर एंड ये हम लोग को कितनी गिवन थी, 7 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए अब आपसे बच्चों क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में,
साइन ए एंड कॉस ए की वैल्यू पूछ रहा है फर्स्ट में। ओके, तो देखिए साइन ए एंड कॉस ए। ओके, तो मीन्स आपको ए जो है वो एंगल लिया गया है। ओके, तो ए एंगल लिया गया है, तो मैंने क्या बताया था, जो एंगल के सामने वाला होता है वो हमेशा क्या होता है हमारा, वो हमेशा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ओके, ये चीज़ लर्न रखिएगा। ओके बच्चों, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि साइन ए बोलते किसे हैं। ठीक है, तो साइन ए हमारा क्या होता है, यहाँ पे आप लिख लीजिए, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले या लाल बटे कक्का। ओके, तो मैंने क्या बताया था, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, मतलब आपको परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, मैंने क्या बताया, एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई, 7, और हाइपोटेनियस हमारा क्या होगा, जो 90 डिग्री के सामने होता है वो हमेशा हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस, आधार होता है। तो साइन ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, 7/25। अब इसी टाइप से आप किसकी वैल्यू फाइंड कर लोगे, कॉस ए की। तो कॉस ए की वैल्यू हमारी क्या होती है बच्चों, बताओ, कॉस ए से बोलते हैं ना बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस, अब बेस बताओ क्या होगा इसकी, ये तो आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस, तो ये जो हमारा बच्चा ये क्या हो गया, बेस। तो बेस की वैल्यू कितनी है बच्चों, बताओ, बेस की वैल्यू हमें गिवन है 24, और आपका हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी गिवन है, 25। तो ये हमारे कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई, एक मिनट सॉरी, देखिए कॉस ए की वैल्यू हमारी जो आ गई है 24/25। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू पूछ रहा है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट आप देखिए साइन सी और कॉस सी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, नेक्स्ट में आपके साइन सी कॉस सी की वैल्यू। तो अब देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ समझने के लिए हो जाएगी, देखिए क्या होगा, अब आपसे यहाँ पे कह रहा है साइन सी और कॉस सी, मतलब एंगल चेंज कर दिया है, मतलब अब इसे आप एंगल लीजिए, तो एंगल लेने से क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। मतलब अगर आपने इसको एंगल ले लिया, मतलब ध्यान से समझिएगा बेटा, देखिए मैंने क्या बताया, पहले कह रहा था साइन ए, तो मैंने ए को एंगल लिया, अब फिर मैंने क्या कहा कि एंगल जिसे लेते हो उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए इसकी वजह से परपेंडिकुलर ये हो गया, तो आंसर हमारा ये आएगा। ओके, अब इसी टाइप से वो कह रहा है कि अब आप इसी को एंगल लीजिए, तब बताइए आंसर क्या होगा। तो इसी टाइप से एक काम करिए, फिर से आप बना लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे सेकंड वाले के लिए। तो देखिए सेकंड वाले के लिए आप क्या करिए, वैसे ही लिख लीजिए ए बी एंड सी, ये कितनी 25 सेंटीमीटर एंड दिस इज 24 सेंटीमीटर एंड ये 7 सेंटीमीटर। ओके, अब इससे आप एंगल लीजिए, तो इसके लिए एंगल लेने पे आपका ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24, तो 24। ओके, तो 24 परपेंडिकुलर की वैल्यू 24 हो गई। तो अब इसी टाइप से आपसे फिर से वही साइन सी और सॉरी सेकेंड पे आपसे कॉस सी की वैल्यू पूछ रहा है। बस कुछ नहीं करना बच्चों, देखो साइन सी, मतलब साइन का मतलब क्या होता है, साइन एंगल से तो मतलब नहीं, पहले साइन सी या साइन ए जो भी हो उसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए हिंदी वाले बच्चे देख लीजिएगा बच्चों, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। ओके, और इंग्लिश वालों को तो समझ में आ रहा होगा। ओके, तो मैंने क्या बताया ये, तो अब आपकी साइन सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो मीन्स परपेंडिकुलर क्या हो गया 24, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी 25, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा साइन सी की वैल्यू। ओके समझे। अब क्या कह रहा है, कॉस सी की वैल्यू, तो कॉस सी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, कॉस का मीन्स क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, तो ये हो गया हमारा बेस। तो बेस की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, कॉस सी इज इक्वल टू बेस हमारा आ गया 7 और हाइपोटेनियस हमारा कितना आ गया 25, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक बार मैं और अच्छे से एक बार क्लियर कर दे रही हूँ। देखो आपसे क्वेश्चन में गिवन था, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, ए ट्रायंगल दे रखा था आपको ए बी सी, जिसमें आपको क्या कहते हैं, बी आपको क्या गिवन था
राइट एंगल ट्रायंगल समकोण और ए बी आपको गिवन था 24 सेंटीमीटर और बी सी आपको गिवन था 7 सेंटीमीटर। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। ओके, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले आपके क्वेश्चन में इधर देखिए, मैंने क्वेश्चन में पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ओके, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जो जो उन्होंने मुझे कहा वैसा वैसा मैंने किया। ओके, बी मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया एंड फिर उसके बाद मैंने जो जो मुझे वैल्यू गिवन थी वो फिर मैंने देखा कि मुझे तो हाइपोटेनियस की वैल्यू गिवन ही नहीं है। फिर मैंने वहाँ पे क्या यूज़ करी, पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करी। तो वो हमारी क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। तो वही थ्योरम मैंने लगाई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो फिर मैंने इससे क्या कर दिया, आपकी हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड कर ली। तो जब मैंने ये थ्योरम लगाई तो ये हमारा क्या कहते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करने पे हमारी हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है कि 24। तो वो मैंने यहाँ पे लिखी। फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया कि जो जो मुझसे क्वेश्चन में पूछ रहा था साइन ए कॉस ए, तो मैंने ए को पहले एंगल लिया। फिर नेक्स्ट में मुझसे पूछ रहा था साइन सी कॉस सी की वैल्यू, तो फिर मैंने सी को एंगल लिया। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जो आपको यहाँ पे देखो एक पिक्चर गिवन है। ओके, तो पिक्चर आपको ये गिवन है, इस पे कह रहा है 8.13 में जो आपको पिक्चर गिवन है उसमें आपसे कह रहा है कि tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करिए। ये भी बेटा बहुत सिंपल है। देखिए इसमें आपको ये क्वेश्चन गिवन, सब कुछ तो गिवन है, बस आप इसमें बेस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर tan p कॉट आर की, देखिए नहीं बच्चों, देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखो कंफ्यूज किया है इन्होंने। यहाँ पे tan p पहले क्या रहा है, पहले एंगल p लिया है, फिर उसके बाद एंगल क्या ले लिया, r ले लिया है। ओके, तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान पे रखिएगा, पहले एंगल p लिया है फिर उसके बाद क्या लिया r। क्वेश्चन टफ नहीं है बिल्कुल भी, बस थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से पूछा है, पहले p को एंगल लिया है फिर r को। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन हम लोग। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, एक ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, ये देखिए, और आपको क्या कहते हैं, पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर एंड पी आर की वैल्यू दे रखी है 13 सेंटीमीटर एंड क्यू आर की वैल्यू नहीं गिवन है। तो ये पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जो हम लोग से क्वेश्चन में कह रहा है सॉल्व करने के लिए वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए ये 90 डिग्री है। ओके, तो आपसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर, इसके लिए कह रहा है फाइंड करने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए। तो मैंने क्या बताया था, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस ही होता है। तो मैंने क्या बताया, पाइथागोरस जो प्रमेय वो हमारी क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमें कितना गिवन है, 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें कितना गिवन है, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर आपका कितना होता है 144 एंड बेस का स्क्वायर हम लोगों को फाइंड करना है। ओके, मतलब बेस फाइंड करना है। तो देखिए आप क्या करिए, 169 माइनस इसको इधर ले आइए 144 एंड ये आपका क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर। तो देखिए जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 में से 4 जाएगा आपका 5 आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2। तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो इसमें आप क्या करिए, बेस को अंडर रूट में चेंज करिए, तो ये 25। तो जब आप इसको अंडर रूट से हटाएंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेस की 5 आ जाएगी। तो बेस की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, क्यू आर की वैल्यू हमारी आ गई 5 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए अब आपको क्या कहते हैं, इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, मतलब tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। तो देखिए आपको क्या कहते हैं, क्वेश्चन में tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो मतलब tan p माइनस कॉट आर, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है। देखिए अब आप इसको कैसे फाइंड करेंगे, पहले आपको पी एंगल लेना है, फिर उसके बाद आपको क्या एंगल लेना है, आर एंगल लेना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए tan p की वैल्यू, मतलब tan होता क्या है, मतलब हमारा देखिए
तो tan हमारा क्या होता है आप बताइए। इसमें तो देखिए यहाँ पे मैंने जो सॉल्व कराया आपको क्वेश्चन, मैंने क्या बताया था, इसे हम लोग बोलते साइन, इसे बोलते कॉस, इसे बोलते टैन। तो टैन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, पहले अलग से सॉल्व कर लीजिएगा, फिर बाद में माइनस कर दीजिएगा इसको। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब परपेंडिकुलर हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू पी। अगर हम लोग इसे एंगल लेते, पी को एंगल लेते, तो पी के सामने वाला मैंने क्या बताया था, हमेशा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो मतलब अगर पी को एंगल, जो एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो tan p इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ये हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी है 5, और बेस, तो बेस ये तो हमारा हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस की वैल्यू एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा बच्चों कि हाइपोटेनियस की जो वैल्यू होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से हमेशा ज़्यादा होगी। ठीक है, सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी वो हमेशा हाइपोटेनियस की वैल्यू होगी, ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये तो बेस की वैल्यू, सॉरी क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर की होगी, तो बेस हमारा कितना आ गया 12। तो ये हमारी कितनी आ गई, tan p की वैल्यू। अब हमारे क्या कहते हैं, cot r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो cot r, अब आपको इसको एंगल लेना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि cot r होता क्या है। तो cot r मैंने क्या बताया था, ये जो होता है इसको आप रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस सेक, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, और टैन का रेसिप्रोकल, अगर आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे मतलब व्युत्क्रमानुपाती करेंगे तो कॉट। तो मतलब बेस आपको पहले लिखना है, फिर अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, अब देखिए कॉट आर, तो ये मैंने क्या बताया, आर को अब एंगल लेना है, तो ये सब ध्यान रखिएगा बेटा, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए आर एंगल लिया, आर के सामने वाला मैंने क्या बताया, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर तो ये हो गया, तो अपॉन में पहले परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख लीजिए 12, और फिर आपकी क्या, किसकी वैल्यू कह रहा है, बेस की। तो बेस हमारा कितना आ जाएगा, देखिए अब ये तो हमारा हाइपोटेनियस हो गया, तो बेस हमारा कितना आ जाएगा 5, तो 5/12। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको सॉल्व करने पे, दोनों को देखो tan p दोनों की वैल्यू सेम है, तो ऑब्वियस बात है माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगी। मैं पीछे सॉल्व कर दे रही हूँ। tan p माइनस कॉट आर, दोनों की वैल्यू कितनी आई 5/12 माइनस 5/12, तो ये इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 0। आंसर हमारा कितना आ जाएगा 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, थर्ड क्वेश्चन आप एक बार करके देखिएगा, नहीं आएगा तो मैं करवा दूंगी। देखिए बहुत सिंपल है, साइन ए की वैल्यू आपको गिवन है, इससे आपको क्या कहते हैं कॉस ए और टैन ए की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी। तो साइन ए हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू गिवन है, आपको उसमें पहले बेस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पाइथागोरस प्रमेय को यूज़ करके, पाइथागोरस थ्योरम को, और फिर उसके बाद आपको कॉस ए और टैन ए की वैल्यू आप करके देखिएगा, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।